रहीम खत्म हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारी ज़िंदगी में खुशियां हम सबको चाहिए होती हैं, पर कभी कभी ऐसा बिल्कुल उलट होता है कि खुशी की जगह दुख हो जाता है। ये दुख अगर बहुत अचानक हो, किसी ने अनएक्सपेक्टेड हादसा को देख लिया हो, किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला सलूक किया हो, आपने बहुत सारी अमवात अचानक देख ली हो, एक घर में आप बड़े सुकून से इज्जत से रह रहे हो और वहाँ एकदम से आपकी बेइज्जती हो जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, किसी हादसे को आपने, बड़ा खौफनाक हादसा आपने देखा हो। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें इंसान का जहन फौरी तौर पर कबूल नहीं करता। कभी कभी हमें इश्ताल आ जाता है, बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है, कभी हम दुख की ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि एबनॉर्मल होने वाली कैफियत में होते हैं। आप सोचिए कि कोई बारात जा रही हो, हमारे एक दोस्त थे, उनकी बारात जा रही थी, बल्कि लाहौर आ रही थी, और दूल्हा एक गाड़ी में था, दूल्हे का बाप दूसरी गाड़ी में था, और रात का वक्त था। आप सोचिए कि अचानक हादसा हो और चीखम धाड़, वहां जब पहुंचे तो देखा कि दूल्हे के बाप के आंख में सरिया घुस गया हुआ था। आगे ट्राली जा रही थी, पीछे सरिये थे। अच्छा, ये जो मंजर है ये इस कदर खौफनाक था कि कितने लोगों के सांस बंद होने लग गए, और कितने लोग, यानी वो जो पूरा मंजर होता है वो आपके हवास पे छा जाता है। सो जिंदगी में जब कभी ऐसा हो, दो सूरतें होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो तो खुद आप उस मंजर से, उस कैफियत से कैसे निकलो। दूसरा ये कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए और आपको लगे कि उसकी आंखें, क्योंकि एकदम से इंसान उस माहौल में से उसकी कैफियत बदल जाती है, आपको चेहरा नजर आने लगता है, उसकी आंखों के जो आई बॉल्स हैं उनकी गर्दिश एबनॉर्मल हो जाती है और वो हवनुकों की तरह और बिल्कुल मखबूतुल हवास हो जाता है। तो इस कैफियत में खुदा ना खास्ता, क्योंकि मेरे पास कम से कम 4 ऐसे खवातीन हज़रात के सवाल आए हुए हैं। एक को तो उनकी मियाँ पुलिस में है और उन्होंने उनको फिजिकली मारा, और शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनके बच्चों के सामने और उनकी इज़्ज़ाकारों के सामने उनका मियाँ हाथ उठाएगा। तो वो एकदम से उस अज़ियत और तकलीफ में जैसे आप अपना आप भूल जाते हैं, तो वो वहाँ की कैफियत से बिल्कुल बेनियाज हो गए। दूसरा, कभी कभी जो सगे रिश्ते हैं बहन भाइयों के, वो आपको तकलीफ दे। इसी तौर पे जो अचानक हादसे का एक सामने लिखा है कि उस हादसे में मैंने कुछ अमवात देखी और उसके बाद मैं बेबस होके गिर गया, मेरा जो जिस्म था वो काम नहीं कर रहा था। खत्म हज़रात, इस चीज़ को, इस कैफियत को खुदा न करे किसी के साथ हो, तो उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो हम इसको नफ्सियाती ज़ुबान में ग्राउंडिंग कहते हैं। जैसे बिजली, अगर वेव आए, बिजली लोगों को लगे और करंट वहाँ हो, तो फौरी तौर पे उसके जो इंतजाम किए जाते हैं ताकि आपको करंट ना लगे, उसको भी ग्राउंडिंग कहा जाता है। यानी आपका जिस्म या जूते या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ ढूंढी जाती हैं कि जिसके अंदर से बिजली ना गुजर सके। तो इस वाली कैफियत में अगर आपको बहुत इश्ताल आया हो, गुस्सा आया हो किसी बात पे, बहुत शदीद सदमा हो गया हो, बहुत शदीद दुख हो, कोई आफत में आपने ऐसी चीज़ें देख ली हो जो आप देखना ना चाहते हो पर हो गई हो, अमवात हो गई हो, इनफैक्ट पहला जो काम आपको करना है कि उस जगह से आपको उठ जाना है, या अगर दूसरे हो तो आपको उठा के एक साइड पे ले जाए और उस मंजर से आपको इनफैक्ट आइसोलेट करना होता है। वहां जाके जो सबसे पहला काम करें कि ऐसे पेशेंट को कहें कि आपकी आंखों में आंख डाल के आई कॉन्टेक्ट करें आपसे। ये पहली चीज है उसके नॉर्मल करने के प्रोसेस की। सो आई जब आपके कांटेक्ट हो जाए तो फिर उसे कहें कि एक लम्हे भर को आंखें बंद करें और 3 लंबे लंबे सांस लें। इन 3 लंबे लंबे सांस लेने में उसको अपना पूरा जिस्म रिलैक्स करें, और उसके बाद आपने उससे कहना है कि अब आप अपने जिस्म की 5 चीजों को महसूस करें। नंबर 1, अपने पाँव में जो अंगूठे हैं उनकी फीलिंग को महसूस करें। नंबर 2, अपनी आंखों को खोल के बंद करके देखें। नंबर 3, अपने हाथ को। नंबर 4, अपने कान की लौ को। नंबर 5, अपनी कुछ जेब में हाथ डाल के देखें। आपके जो महसूसात हैं ये नॉर्मल होने की तरफ। अदरवाइज जब आपका जहन एक चीज से फिक्स रहता है तो फिर आप बहुत परेशानी में चले जाते हो, और ये पोस्ट ट्रॉमिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ये बाज़ दफ़ा बहुत लंबा चलता है। अगर उस मौके पे आपने ना संभाला तो कई पेशेंट्स को 6 माह का, कई को साल का अरसा लग जाता है उस ट्रॉमा से वापस आने में। उसकी फिर एक लंबी ट्रीटमेंट होती है। दूसरा, 5 चीजें आपने देखनी है। लाइक आप फौरन आसमान को देखें, आप जमीन को देखें, आप अपने हाथ को देखें, हाथ की लकीरों को देखें। इसी तौर पे आप अपने पाँव की तरफ देखें, वहां लोग जिस साइड से आ रहे हैं देखें कि उसमें औरतें कितनी हैं, मर्द कितने। ये आपको नॉर्मल होने में मदद देगा। खतरा देखने, महसूस करने के बाद आपने जो तीसरा काम करना, 5 आवाज़ों को सुनना है। वो किसी औरत की आवाज़ हो सकती है, वो किसी मर्द की आवाज़ हो सकती है। अपने मुंह से आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए, आपको अपनी आवाज़ खुद फौरन फील हो जाएगी। इस तौर पर किसी चिड़िया की आसपास उसकी आवाज़ देखें, किसी गाड़ी की आवाज़ देखें। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको फौरन करने हैं, अपने साथ या दूसरे के साथ। अब याद रखिएगा, खुदा ना खासा किसी के साथ को अचानक जिनसी ज्यादती हुई हो, वो भी बहुत बड़ा शौक होता है।
इसी तौर पे शौक की इतनी सारी वैरायटी है कि जो हमें अचानक सदमा हो जाता है। बाज़ दफ़ा हम फोन पे कोई खबर सुन रहे होते और एकदम से फोन हाथ से गिर जाता है और ऐसे बेबस होकर लाचार होकर पीछे गिर जाते हैं। इस ट्रॉमा को वहीं रोकना जरूरी होता है, क्योंकि ये मर्दों से ज्यादा खवातीन को होता है, बच्चों को भी हो जाता है और फिर ये रुक जाता है। बाज़ को तो पेशेंट को हमने बरसा बरस उस अजाब में मुब्तला, अच्छा उनको एहसास होना बंद हो जाता है, वो उस कैफियत को फील ही नहीं कर पाते और उसी मोमेंट में वो रुक जाते। और आप सोचे कि कोई उस मोमेंट में रुक जाए और जिंदगी आगे गुजर जाए, तो फिर ये एबनॉर्मेलिटी उसको जिंदगी से काट देती है, लोगों के रिश्तों से काट देती है, खुशियों से काट देती है, खुद अपने आप के अपने माजी, हाल, मुस्तकबिल, इनसे भी इंसान कट जाता है और एक ऐसी खला में चला जाता है कि जहाँ पे दुख, सुख और हाल मुस्तकबिल का कोई एहसास नहीं होता। ये एबनॉर्मेलिटी आपको इंसानों से काट देती है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और कभी ऐसा होने लगे तो फौरी तौर पे आपने इन 3 चीज़ों को करना है इंशाल्लाह। क्योंकि हमने जितने पेशेंट्स पे इनको आजमाया है, ये कुदरती आफात हो या इंसानी आफात, उस मौके पे इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।